हेलो कैंडिडेट्स, एमपी सेट के लिए ग्रुप थ्योरी के कुछ फार्मूलाज हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में साइक्लिक ग्रुप के बारे में, साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसके बारे में चर्चा की थी और अब उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो कि एग्जैक्ट एट ही पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको एक बार ये अगर आप रीड कर लेंगे या आप चाहें तो इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं इस तरह से। तो क्या होगा, एक बार आप रीड करके चले जाएंगे तो आपको ये काम आएगा। तो थ्योरम नंबर 25 से देखेंगे हम। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अवेली होता है, मतलब जो साइक्लिक ग्रुप होता है अवेलियन होता है। अवेली ग्रुप क्या होता है? जो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। चार प्रॉपर्टीज़ तो फॉलो करते ही ऊपर की, साथ ही क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है, वो अवेली ग्रुप कहलाता है। तो प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन होता है। और यदि किसी साइक्लिक ग्रुप लें हम एक जी और इसका एलिमेंट ए है जो कि इसका जनक हो, तो उस जो ए का इन्वर्स लें, ए इन्वर्स, तो वह भी उसका जनरेटर होता है। ये थ्योरम नंबर 26 बोलता है। फिर थ्योरम नंबर 27 है, एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। एक आप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लें और उसकी हम एक ऑर्डर निकालें, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो और जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। एक एन कोटि का फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक होता है। कब साइक्लिक होता है? ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, यदि और केवल यदि इसमें एन कोटि का एक अवयव विद्यमान हो। थ्योरम 29 है कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। अपरिमित के दो ही होते हैं, एक तो है ना। फिर थ्योरम 30 है, एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह भी चक्रीय होता है। अगर आप एक साइक्लिक ग्रुप जी लें और आप उसका ही एक सब ग्रुप एस बनाएं, तो वह भी सेम जनरेटर के लिए जो है वह चक्रीय होगा। अब आगे है अगला थ्योरम 30, एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह भी, हाँ ये हो गया ना, चक्रीय होता है, ठीक है। फिर थ्योरम 31, यदि जी इक्वल टू जनरेटर ए है ना, एक ग्रुप है जी जिसका जनरेटर ए है, एन कोटि का चक्रीय समूह है, मतलब एन कोटि एन ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, तथा एक हमने उसका सब ग्रुप एच लिया है, ठीक है, और जनरेटर ए टू द पावर एस है, तो जी का एन बाई डी, ठीक है, विभाग समूह है ये, एन मतलब एन बाई डी कोटि का चक्रीय समूह है, जहाँ डी एन और एस का एस सी एफ है। डी जो है वो एन और एस का एस सी एफ होगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे है 32, यदि ए एक एन कोटि के फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर है, तो जी के अन्य जो जनरेटर हैं, जी के और भी जनरेटर होंगे, है ना, ए के अलावा, तो अगर हम उसकी पावर आर के रूप में हम उसको लें, ए की हम एक पावर ले लें आर, तो जहाँ जो आर होगा वह एन के सापेक्ष अभाज्य पूर्णांक होगा, मतलब दोनों को प्राइम नंबर होंगे, एन और आर, ठीक है। एन उसकी ऑर्डर है साइक्लिक ग्रुप की, जो कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसकी ऑर्डर है, उसकी कोटि ए की जो कोटि है एन, ठीक है, दोनों। और अगर हम उसका जो जनरेटर ए है, ठीक है, उसका अगर हम पावर आर ले लें, तो एन और आर जो दोनों है वो एक दूसरे के को प्राइम इंटीजर्स होंगे। फिर थ्योरम 33 है कि प्रत्येक अभाज्य कोटि वाले फाइनाइट परिमित चक्रीय ग्रुप के उचित उपसमूह विद्यमान होते हैं, मतलब हमें एक उसका सब ग्रुप मिलता है, ठीक है। फिर थ्योरम 34 है, यदि एच जो है वो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तब एक जनरेटर ए हम लें, जो कि एक एलिमेंट ए हम लें जो कि ग्रुप में बिलोंग करता है, तो ए जो है वो ए एच में भी बिलोंग करेगा और ए जो है वो एच ए में भी बिलोंग करेगा। तो ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही है थ्योरम 34, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये हम चूँकि हम सहसमुच्चय पे आ रहे हैं, को सेट पे आ रहे हैं हम, तो इसकी हम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ थ्योरम नंबर 35 से हम आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमें सहसमुच्चय क्या होता है ये पता होना चाहिए ना, है ना, उसके बाद तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप चाहें तो इसको और रीड आउट कर सकते हैं। तो ये 25 से लेके 35 तक के हमारे
थ्योरम्स थे। आई होप कि आप इन्हें रीड कर लेंगे, और क्योंकि आप इनको फटाफट रीड कर लें, आप इनको वैसे भी आप पढ़ चुके होंगे ग्रुप थ्योरी में, लेकिन एक जगह अगर आपके पास सारे थ्योरम होंगे तो आपको ये फ़ायदा ही होगा इनको पढ़ के। ठीक है, थैंक यू सो मच।